इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ न्यूज़पेपर्स ट्रैफिक के बारे में न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और ट्रैफिक के रिलेटेड अवेयरनेस में हमारी मदद कर रहे हैं। उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके माध्यम से पब्लिक के बीच में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि किस तरीके से ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी समस्या है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप सभी को मालूम है कि ट्रैफिक की समस्या जो है वो अकेले किसी एक विभाग की समस्या नहीं है, यानी पुलिस विभाग जो प्राइमरीली इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी यह अकेली समस्या नहीं है। आप सबने अपने न्यूज़ आइटम्स में कवर भी किया है कि किस तरह से सड़क इंजीनियरिंग का पक्ष हो या फिर इंक्रोचमेंट का पक्ष हो या फिर अवैध दुकानों को लगाने का मामला हो, अवैध गाड़ियों के पार्किंग का मामला हो, इस तरीके से वो सभी मिल करके ट्रैफिक की समस्या को जन्म देते हैं। और इस वजह से जब भी हम इस समस्या के बारे में बात करते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो तत्काल 3-4 डिपार्टमेंट की अहम भूमिका उसमें हो जाती है। पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सड़क इंजीनियरिंग विभाग, पटना नगर निगम जैसे नगर विकास विभाग, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि ICCC के माध्यम से जो इन्फोर्समेंट का पार्ट है वो हम लोग किस तरीके से मैनुअल से शिफ्ट करके ऑटोमेटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर कम से कम ह्यूमन इंटरफेस है और जहां मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होगा वहां पे बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वतः समाधान हो जाता है उनका। आपने ये भी देखा कि ICCC के माध्यम से हमारा जो सिस्टम ऑटोमेटिक ई चालान का काम कर रहा है वो कितना रोबस्ट है। उसमें 2 लेवल पर कम से कम वेरिफिकेशन की बात सामने आई है, जैसा आपने अभी देखा। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। ऐसी संभावना है कि कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इस सिस्टम में भी हमने देखा है कि त्रुटियों का जो परसेंटेज है वो 1 से 2%, 3% तक है, जो कि परमिसिबल लिमिट में है। इसके बावजूद ऐसी समस्याएं जो इस तरह की कैटेगरी में आती हैं उनके समाधान के लिए हमने पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय में एक ग्रीवांस सेल इस्टेब्लिश कराया है। उस ग्रीवांस सेल में आप जो डेडिकेटेड नंबर है उस माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं, जिसका त्वरित गति से समाधान करने की दिशा में काम किया जाएगा। जो अखबार में न्यूज़ आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कतिपय भ्रांतियां हैं। जैसे एक आध आइटम कुछ इस तरह का आया कि साहब हमारा 4 व्हीलर जो है उसमें हेलमेट का चालान कट गया है। तो मैं आपको दोबारा ICC का जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उसको ले जाना चाहता हूँ। कैसे आपने देखा कि उसमें फोटोग्राफिक एविडेंस है और उस एविडेंस के साथ उनको मैसेज भेजा जा रहा है। संभव है SMS पर वो फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं आए, लेकिन जब भी वो अपने साइट पर जाएंगे तो उनको वो फोटोग्राफिक एविडेंस मिलेगा और इस तरह से उसका समाधान वो कर सकते हैं। कई एक बार ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि साहब हमारी गाड़ी जो है वो गैराज में बंद है और उसका चालान कट गया है। वो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा एक आध बार हुआ है और उसकी वजह ये है कि चालान आज की बजाय कल कटा है। इवेंट आज का है लेकिन चालान कल कटा है। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि आज का इवेंट था तो उसमें गलतफहमी वहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। कुछ और तरह की समस्याएं थी जिनका हमने NIC, ICCC, अपना यातायात विंग, इन सब के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मिल करके हम लोगों ने समाधान करने की कोशिश की है, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा जब मिनिमम इस तरह की शिकायतें आएंगी। हमारी कोशिश है कि एक तरफ आप में अवेयरनेस आए कि नियमों का पालन हो, दूसरा ट्रैफिक जो है वो डिसिप्लिन्ड हो। ट्रैफिक डिसिप्लिन्ड होगा तो काफ़ी हद तक जो जाम की समस्या है वो दूर हो जाएगी।
आप भी इस बात को मानते हैं? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सर क्या नाम आप बताए थे, आज 4 महीना होने वाला, अभी तक बात नहीं हुआ किसी विभाग से जाम को? सब विभाग से काम चल रहा है, बात चल रही है, लेकिन ये प्रोसेस लॉन्ग ड्रॉन होता है, क्योंकि रोड इंजीनियरिंग का मामला जो है वो एक दिन में नहीं होता, 6 महीना लग सकता है, उसमें 1 साल लग सकता है। रोड का अलाइनमेंट सुधारना है, डिवाइडर का अलाइनमेंट सुधारना है, जो जंक्शन है उसका इम्प्रूवमेंट करना है, ट्रैफिक लाइट लगानी है, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता आपके जीवन की सुरक्षा में है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि साल भर में जितना यहाँ मर्डर होता है उसका 3 गुना ज़्यादा डेथ सड़क एक्सीडेंट से होता है। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी का भी पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, जी, पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। 3 गुना डेथ, एक मर्डर पे इतना हंगामा होता है और उसकी जगह 3, एक मर्डर की तुलना में 3 रोड एक्सीडेंट फैटिलिटी हो रही है, उस पर कोई हंगामा नहीं है। और अभी भी आपके प्रश्न से लगता है कि आपका फोकस इस बात पर ज़्यादा है कि साहब हमारा जाम छुड़वाइए।